प्रदेश के रायबरेली से ये ब्रेकिंग न्यूज है, जहां पर दो गाड़ियों के बीच में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसका एक वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गाड़ी यू टर्न ले रही थी और तभी उससे दूसरी तरफ से आती हुई गाड़ी से टक्कर हो गई और इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जब ये गाड़ी यू टर्न ले रही थी तो सामने से जो दूसरी गाड़ी आ रही थी ये आपस में टकराती है और फिर ये हादसा हो जाता है और जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये 2 लाल घेरे आप देख रहे हैं, सामने से एक सीधी गाड़ी आ रही थी जबकि एक गाड़ी यू टर्न ले रही थी और इसी दौरान दोनों आमने सामने आ जाती हैं। दोनों गाड़ियों के बीच में भीषण टक्कर होती है और इस हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। को ज्यादा सीटें दे दी गई तो कांग्रेस का जो दलित वोटर है वो कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही प्रकाश अंबेडकर ने संकेत दिए थे कि महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उन्होंने कहा था कि एमवीए के दल 10 सीटों पर रस्साकशी में लगे हुए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने चुनाव लड़ा, लेकिन अब शिवसेना बढ़ चुकी है, शरद पवार की पार्टी भी टूट चुकी है। वहीं कांग्रेस के भी कई नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार है, ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही ये चुनाव बेहद अहम है। भाई हम लोग तो शुरू से तैयार है और हर महीने चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारी पार्टी जो है बराबर सक्रिय रूप से हमारी हर प्रकार की चीज़ों को देखकर संगठन के सभी स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं, झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग, वो लोग समझें। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश में आज एनडीए की पहली और एक बड़ी रैली होने वाली है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। चुनाव से पहले बीजेपी और टीडीपी एक बार फिर से गठबंधन के तहत एक साथ एक मंच शेयर करते हुए दिखाई देने वाली है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पहले भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुकी है और अब टीडीपी एक बार फिर से एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और इसी के मद्देनजर आज की ये बड़ी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आने वाली है, जब एक मंच पर पीएम मोदी होंगे, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। कल ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और उसके बाद आज ये मेगा रैली होने जा रही है। अब ऐसे में एक बड़ी तस्वीर भी यहां से निकलकर सामने आएगी। आपको एक बार फिर से बता दें कि गठबंधन पहले भी था, लेकिन 7 साल पहले एनडीए से टीडीपी की राहें अलग हो गई थी, लेकिन अब जब एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है तो आज की ये तस्वीर एक बड़ी तस्वीर साबित होने वाली है। इंतजार है, आज चूंकि प्रधानमंत्री की रैली वहां पर होनी है और इसी को लेकर अब आज ये 3 बड़े चेहरे एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन 7 साल पहले का वो वक्त था जब उन्होंने एनडीए से किनारा कर लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से वो चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी एनडीए के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। 7 साल पहले जब ये राहें अलग हो गई थी, अब गठबंधन की वजह आखिर क्या है ये भी जरा आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जरिए दक्षिण भारत में आधार बनाने की कोशिश यहां से भारतीय जनता पार्टी की दिखाई देती है। टीडीपी गठबंधन के जरिए सत्ता में वापसी हो जाएगी, ये उम्मीद है और इसी के साथ ये गठबंधन किया गया है। ये एक बड़ी वजह भी इसकी मानी जा रही है और सारा जो सियासी नफा नुकसान है उसे देखकर, उसे भांप कर ही ये गठबंधन किया गया है। अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब ऐसे में सत्ता में वापसी की भी इसी गठबंधन के जरिए उम्मीद है। बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन में अभिनेता से राजनेता बने पवन कल्याण का अहम रोल है।
मैं आपको ये बता दूं कि पवन कल्याण भी टीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जनसेना पार्टी लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में गठबंधन के साथ है। सूत्रों के हवाले से तो खबर यह भी है कि इस गठबंधन में टीडीपी ने पवन कल्याण की जेएसपी को विधानसभा की 21 जबकि लोकसभा की 2 सीटें दे दी हैं। और इधर मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन होने जा रहा है। ये बड़ी खबर है। यात्रा लोकसभा और विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली बड़ी रैली। पलनाडु में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासत हुई शुरू। विपक्षी दलों ने चुनाव में देरी और 7 चरणों में चुनाव कराए जाने पर उठाए सवाल। बीजेपी ने विपक्ष के सवालों को बेबुनियाद करार दिया, कहा सबको समान समय मिल रहा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में आज होगा समापन। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की बड़ी जनसभा। कांग्रेस और घटक दलों के कई नेता होंगे शामिल। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर आज हो सकता है फैसला। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और समन्स जारी। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। कल केजरीवाल को ईडी केस में मिली थी जमानत। महाराष्ट्र के पुणे में निर्मम हत्या। होटल में घुसकर 3 आरोपियों ने मारी ताबड़तोड़ गोलियां। बाद में धारदार हथियार से किए हमले। शुरुआती जांच में पुलिस ने जताई गैंग वॉर की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सूत्रों के हवाले से महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच कल दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है। इसमें सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला हो सकता है। बैठक में अखिलेश सिंह जो है वो भी शामिल होंगे। साथ ही कांग्रेस आलाकमान ने 20 मार्च तक हर हाल में सीट शेयरिंग की डेडलाइन तय कर दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या इस बात को मान लिया जाए कि कल कोई ना कोई फैसला हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो बिहार के सीट शेयरिंग की बात हो रही है उसमें आरजेडी 30 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है और 10 सीटें जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस के लिए दे रही है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि अब तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। और इसी को लेकर कल दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है जिसमें कांग्रेस और आरजेडी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और साथ ही अखिलेश सिंह जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है आलाकमान की तरफ से कि 20 मार्च तक किसी भी हाल में सीटों के बंटवारा तय हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो भी इस पर फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या निर्णय होगा। क्या आरजेडी 30 सीटें से कम पर नहीं चुनाव मैदान में जाएगी और कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव मैदान में जाएगी, इसका फैसला कल तक हो जाना है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और अगर फैसला नहीं होता है तो दोनों पार्टियां अपने तरीके से स्वतंत्र है चुनाव मैदान में जाने के लिए, क्योंकि चुनाव के तारीख